हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी हिस्ट्री बुक का चैप्टर 6 अ गेटवे टू द वेस्ट, सूरत के बारे में। सूरत इन गुजरात, जो कि सूरत जो है वो गुजरात में लोकेटेड है। वॉज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलॉन्ग विद कैम्बे, प्रेजेंट डे खंबत एंड समवॉट लेटर अहमदाबाद। पहले एम्पोरियम का मतलब देखते हैं। अ प्लेस वेयर गुड फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर्स आर बॉट एंड सोल्ड। सो एक ऐसी एम्पोरियम होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर अलग अलग जगहों से जो चीज़ें गुड्स आते हैं, चीज़ें आते हैं, उनको खरीदा बेचा जाता है। ठीक है, तो सूरत जो था ना गुजरात में, वो वेस्टर्न ट्रेड वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वेस्टर्न ट्रेड के लिए। मुगल पीरियड से वहाँ पर ट्रेड चलता आ रहा था। कैम्बे, जिसको आज हम खंबत बोलते हैं, और अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था। सूरत जो था ना वो गेटवे था फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया विया द गुल्फ ऑफ ऑर्मस। तो वहाँ का गेट था वो। ठीक है, अगर किसी को वेस्ट एशिया विया में जाना है या ठीक है, तो वो सूरत से ही जाता था। सूरत जो है उसको गेट टू मक्का भी बोला जाता था, क्योंकि सूरत से ही ना बहुत सारी तीर्थ यात्रियों की जो शिप्स थी वो यहीं से सेल की जाते थे। यानी कि द सिटी वॉज कॉस्मोपॉलिटन एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव्ड देयर। मतलब ऐसी जगह जहाँ पर हर तरीके के लोग रहते हैं, विश्व जननी आप कह सकते हैं। ठीक है, और हर कास्ट के, हर क्रीड के लोग जो वहाँ रहते थे। 17th सेंचुरी में जो पोर्टुगीज़, डच और इंग्लिश की वहाँ पे फैक्ट्रीज हुआ करती थी सूरत में। अकॉर्डिंग इंग्लिश क्रॉनिकलर थे ओवेंटन के अकॉर्डिंग, उन्होंने कुछ लिखा है 1689 में कि ऑन एवरेज 100 शिप्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कुड बी फाउंड एंकर्ड एट द पोर्ट एट एनी गिवन टाइम। किसी भी टाइम, यानी कि जो पोर्ट था ना सूरत का, तो वहाँ पर जो है 100 शिप्स से ज़्यादा ही शिप्स वहाँ पर मिल जाती थी एंकर्ड। यानी कि जो शिप्स है नदी में, जो उसको रोकने के लिए एक एंकर लगाया होता है वो। ठीक है, एंकर शिप्स जो है उसको वहाँ पर एंकर शिप्स जो है 100, करीबन 100 एंकर शिप्स पोर्ट पे किसी भी टाइम मिल जाती थी। देयर वर ऑल्सो रिटेल एंड होलसेल शॉप्स सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल्स। ठीक है, जो सिंपल शॉप्स होती थी और जो होलसेल, जहाँ पे आपको जो है थोक में सामान मिलता है ना, वहाँ से वो जो शॉप्स थी ना, होलसेल शॉप्स और सेवरल रिटेल शॉप्स, वो कॉटन टेक्सटाइल बेचा करती थी। द टेक्सटाइल्स ऑफ सूरत वर फेमस फॉर द गोल्ड लेस बॉर्डर जरी एंड हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। सो जो सूरत के टेक्सटाइल्स थे, ठीक है, वो फेमस थे किस चीज़ के लिए? गोल्ड की लेस बॉर्डर्स के लिए, जिसको जरी का काम बोलते हैं। ठीक है, जरी क्राफ्ट बोलते हैं। तो जरी का काम जो है सूरत में बहुत ज़्यादा फेमस था, और उनका मार्केट भी था जरी का वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में। द स्टेट बिल्ड न्यूमरस रेस्ट हाउसेज टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ पीपल फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड हु केम टू द सिटी। तो स्टेट यानी कि सूरत में बहुत सारे रेस्ट हाउसेज भी थे। ठीक है, एक तरीके से जैसे आज होटल्स होते हैं ना, होटल्स बुक करते हैं लोग बाग जो नए नए आते हैं उस जगह पर, ऐसे ही जो स्टेट था ना वहाँ पे रेस्ट हाउसेस थे, होटल्स की तरह आप बोल सकते हैं, जिससे कि वहाँ उस जो सूरत में घूमने आए हैं उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए, उनके रहने खाने पीने के लिए। देवर मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स एंड इन्यूमरेबल प्लेजर पार्क्स। वहाँ पर बहुत सारे पार्क्स होते थे, बहुत मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स होती थी, अट्रैक्टिव बिल्डिंग्स हुआ करती थी। The Kathiawad Seth और महाजन had huge banking houses at सूरत। तो ये जो काठियावाद सेठ और महाजन थे, ये मनी चेंजर थे, जो ब्याज में पैसा देते हैं। तो वहाँ पर जो मनी चेंजर कह सकते हैं, मनी चेंजर जो थे, उनके बड़े बड़े बैंकिंग हाउस थे सूरत में। इट इज़ नोट वर्दी दैट द सूरत हुंदिस वर ऑनर्ड इन द फार ऑफ मार्केट्स इन ऑफ कायरो इन इजिप्ट, बसरा इन इराक एंड एंटवर्प इन बेल्जियम। सो यहाँ पर पहले हुंदी का मतलब देखते हैं। इट इज़ हुंदी इज़ अ नोट रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन। द अमाउंट डिपॉजिटेड कैन बी क्लेम्ड इन अनदर प्लेस बाय प्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट। सो इट इज़ अ नोट। हुंदी जो था ना, एक तरीके का नोट होता था। ठीक है, मान लो एक किसी भी पर्सन ने इस जगह पर जो है वो नोट को डिपॉजिट कर दिया है, ठीक है, किसी भी पैसे को। सो उसने कुछ भी चीज़ डिपॉजिट करी है, तो उस चीज़ डिपॉजिटेड चीज़ से, उस पैसे से वो हुंदी अगर दिखाएगा दूसरी जगह में, सो उसको सामान जो है वो खरीद ले सकता है। ठीक है, सो यही है कि हुंदी जो है ये कायरो में भी चलता था, बसरा और एंटवर्प में भी होता था इस चीज़ का। सो हाउ एवर सूरत बिगेन टू डिक्लाइन टूवर्ड्स द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। तो जो सूरत है ना, वो 17th सेंचुरी में डिक्लाइन होता रहा।
यानी कि 17th सेंचुरी में वो कम हो रहा था सूरत, ठीक है। दिस वॉज बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर, द लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, कंट्रोल द सी रूट्स बाय द पोर्टुगीज एंड कॉम्पिटिशन from the Bombay, where the English East India Company shifted its headquarters in 1668. Today Surat is bustling commercial center. So सूरत जो है ना वो 17th सेंचुरी में सूरत जो है वो 17th सेंचुरी में जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा था। क्यों? इसके कुछ रीजंस थे, इसके फैक्टर्स थे। क्या कि जो वहाँ पर मार्केट्स की भी लॉस हो रही थी, प्रोडक्टिविटी जो है वो भी कम हो रही थी, और जो सी रूट्स है कंट्रोल, जो सी रूट्स पे कंट्रोल था वो भी कम हो रहा था, ठीक है। कंपटीशन था बॉम्बे से, बॉम्बे को आज हम मुंबई बोलते हैं, मुंबई से भी कंपटीशन था, इसलिए सूरत जो है ना वो थोड़ा कम होता रहा। लेकिन आज जो है सूरत जो है वो कमर्शियल सेंटर है, ठीक है। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, मसूलीपट्टनम। सो इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।